डेली न्यूज जमशेदपुर में आपका स्वागत है। नए वक्फ कानून को लेकर देश का सियासी पारा हाई है। अलग अलग मुस्लिम संगठन देश भर में वक्फ बचाओ अभियान के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में देश के तमाम मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को दिल्ली में वक्फ कानून के विरोध में एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाई। तो इधर झारखंड के जमशेदपुर के धतकेडी एशिया इन होटल में ऑल इंडिया मजलिस के द्वारा रियाज शरीफ के नेतृत्व में वक्फ बिल के विरोध को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वक्फ बिल के विरोध में 1 मई को मानगो के गांधी मैदान में शाम 6 बजे एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जहां इस आम सभा में सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल और भी जगह से लोग आएंगे। तो रियाज शरीफ ने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मैं अब इस पर सीधे आ जाता हूँ कि 1 तारीख को गांधी मैदान में 1 मई को शाम 6 बजे से जो सभा होने जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से, उसमें बोर्ड के अध्यक्ष श्री खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मौजूद रहेंगे। बोर्ड के महासचिव हज़रत मौलाना फजलुर रहीम साहब मुजद्दिदी रहेंगे। बोर्ड के प्रवक्ता कासिम इलियास रसूल साहब रहेंगे। साथ ही साथ जेपीसी के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो रामपुर से सांसद है और जेपीसी के सदस्य हैं, वो उपस्थित रहेंगे। उनके साथ इमरान मसूद साहब जो जेपीसी के सदस्य हैं और सहारनपुर से सांसद है, वो उपस्थित होंगे। कल्याण बनर्जी साहब जो टीएमसी से सांसद है कोलकाता, वो उपस्थित होंगे। और साथ ही साथ झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी साहब मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बिहार, झारखंड और बंगाल के बहुत सारे बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इसमें शामिल होंगे। और जमशेदपुर की आवाम वहाँ रहेगी। उस मंच से हम ये बताने की कोशिश करेंगे बोर्ड की जानिब से कि इस एक्ट में कौन कौन सी खामियां हैं, और जो सरकार कह रही है कि हम इससे मुसलमानों का उत्थान करेंगे और उससे विकास होगा मुसलमानों का, दबे कुचले वर्ग का। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि क्या सरकार के पास फंड की कमी है या योजनाओं की कमी है कि मुसलमानों की ही दान की हुई चीज़ों से वो उसका विकास और उत्थान करना चाहते हैं। तो ये बड़ी हैरत और ताज्जुब की बात होती है। ये तो सरकार को खुद उसके लिए फ़ंड अल्पसंख्यकों के लिए करना चाहिए और उनके उत्थानों के लिए पॉलिसी लानी चाहिए। तो मुसलमान खुद सक्षम है अपने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए, और उसको इस संविधान ने अधिकार दिया है। ये कहीं ना कहीं संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं मुस्लिम समुदाय को, सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं, जो भी समुदाय के लोग रहते हैं उनको इस बात का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अपने धार्मिक संस्थान, अपने इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, मठ, मंदिर, गुरुद्वारे ये बना सकते हैं और उसको अपने धार्मिक तौर पर उसको रन और मैनेज कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दखल है सरकार की डायरेक्टली एक समुदाय विशेष के धार्मिक कार्यों में, जिसका हम अपोज करते हैं। तो ये कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा है।